ओम सूर्याय नमः। कार्तिक मास त्योहारों का मास है। इस महीने तरह तरह के त्योहार आते हैं, जैसे करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली। दिवाली के 5 दिन जो होते हैं, धनतेरस, नरक चौदस, रूप चौदस जिसे हम कहते हैं, मेन दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। उसके बाद एक बड़ा ही और महत्वपूर्ण पर्व आता है, जिसे हम सूर्य षष्ठी के नाम से जानते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसे छठ या डाला छठ कहा जाता है। यह त्योहार सूर्य उपासना का त्योहार है, और यह प्रसिद्ध है बिहार, झारखंड और उनसे लगे राज्यों में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और आजकल यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी प्रचलित होता जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी इन राज्यों के लोग निवास करते हैं, वहाँ पर यह त्योहार देखने को मिलता है। यह त्योहार एक बड़ा ही कठिन त्योहार है, परंतु इस त्योहार का महत्व बहुत ही ज्यादा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य जीवन का आधार है। अगर सूर्य ना हो तो इस धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। उन्हीं सूर्य को हम आभार प्रकट करते हैं इस त्योहार के द्वारा। यह त्योहार 4 दिन का होता है। इस त्योहार की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इसमें साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। प्याज, लहसुन और किसी भी अन्य तरह के वर्जित पदार्थों को घर में नहीं लाया जाता। दिवाली के पहले ही लोग अपने घर को साफ करते हैं, पर जिनके यहाँ छठ पूजा होती है, उनके यहाँ घर की सफाई का बहुत ही अधिक ध्यान दिया जाता है। अगर हम ऊर्जा के लेवल पे देखें या ऊर्जा शक्ति के बारे में देखें, तो कहा जाता है कि इस साधना को करने से सुषुम्ना नाड़ी जागती है और कुंडलिनी शक्ति भी मजबूत होती है। आइए देखते हैं कि छठ पूजा के मुख्य अंग क्या हैं और यह किस तरह से किया जाता है। छठ पूजा में दिवाली के बाद भाई दूज से ही लोग घर की बहुत अच्छी तरह से सफाई करने लगते हैं। घर पे अलग से चूल्हा बनाया जाता है, जिस पे आम की लकड़ी पे छठ के दौरान जितने भी प्रसाद बनते हैं आम की लकड़ी पे बनाए जाते हैं। आजकल कुछ लोग अलग स्टोव भी खरीद के रख लेते हैं। छठ की शुरुआत होती है, पहला दिन होता है चौथ का। चौथ से इसकी शुरुआत होती है। चौथ के दिन को कहा जाता है नहा खा, यानी इस दिन व्रती जो होता है, जो व्यक्ति इस फास्ट को कर रहा होता है, ज़्यादातर महिलाएं करती हैं और कहीं कहीं पर पुरुष भी करते हैं, तो वह व्रती इस दिन शुद्ध जल से नहाता है। लोग नदी में जाके नहाते हैं या फिर अपने घर पे ही शुद्ध जल से नहाते हैं, सिर वगैरह धो लेते हैं। इस दिन से घर में प्याज, लहसुन सब चीज़ बंद हो जाती है और शुद्ध खाना बनना शुरू हो जाता है। इस दिन लौकी की सब्जी, जिसे कि घी के तड़के में बनाया जाता है, और चावल खाया जाता है। इससे कहा जाता है, वैज्ञानिक महत्व यह है कि आपकी शरीर की सफाई होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप किसी भी तरह के मसाले का, प्याज का, लहसुन का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं, और यह आपको फास्ट के लिए, इस कठिन उपवास के लिए तैयार कर देता है। इस दिन घर में लोग इस कद्दू भात यानी लौकी और भात को, चावल को खाते हैं। दूसरे दिन का जो फास्ट रहता है, दूसरे दिन जो पंचमी का दिन रहता है, उसे खरना कहा जाता है। इस दिन जो व्रती रहता है वह पूरे दिन उपवास करता है, और शाम के समय धरती पे, जहाँ पर एक पूजा स्थान होता है, वहाँ की जमीन की पूजा की जाती है, फल फूल चढ़ाए जाते हैं, और इस दिन गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है, और कहीं कहीं पर गुड़ की भी खीर बनाई जाती है। इस खीर को चढ़ाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इसी खरना के दिन, यानी जो पंचमी का दिन होता है, जिस दिन यह मनाया जाता है, उस दिन शाम को खीर पूड़ी बनती है, और पूजा के बाद, शाम की पूजा के बाद, जो कि आप घर पे ही करते हैं, उसके बाद जो व्रती रहता है वह इस भोजन को करता है, और इसके बाद से लगभग 36 घंटे का, 36 आवर्स का निर्जला फास्ट, निर्जला उपवास शुरू हो जाता है।
इसके बाद जो व्रती है, जो उपवास करने वाला है, वह जमीन पे सोता है। जहाँ पर पूजा हो रही होती है उसी स्थान पे जमीन पे सोता है। दूसरे दिन भी पूरा बिना पानी के और बिना भोजन पदार्थ के जाता है, और शाम के समय में नदी के किनारे या तालाब के किनारे उसमें आधा डूब के, कमर तक पानी रहता है, उसमें डूब के जो व्रती रहता है वह अपने साथ एक सूप ले जाता है। सूप एक बैम्बू का बना हुआ एक बर्तन होता है जिससे कि चावल साफ करने और गेहूं साफ करने के उपयोग में लाया जाता है। इस सूप में फल, कम से कम 5 तरह के फल, नारियल और एक तरह का भोजन पदार्थ होता है जो कि मठरी की तरह होता है और गेहूं के आटे से बनता है, जिसे कि ठेकुआ कहा जाता है। यह भोज्य पदार्थ और अन्य तरह की मिठाइयाँ, फल फूल, सब्जी आदि रख कर व्रती अपने परिवार वालों के साथ नदी या तालाब में जाते हैं, और वहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य की तरफ वह सूप लेके खड़े हो जाते हैं और कोई और उस सूप के पास से जल डालता है, और इस तरह से डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसी दिन शाम को अगर उस घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ है तो एक कलरफुल सेलिब्रेशन होता है। एक तरह का जिसे कि कोसी भरना कहा जाता है, कोसी कहा जाता है, यह सेलिब्रेट किया जाता है, यह मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि 5 गन्ने का मंडप बनाया जाता है। 5 गन्ने को ऊपर से एक साथ बांध दिया जाता है और उसे एक टेंट की तरह जमीन पे, जहाँ पर पूजा का स्थान है, वहां पर खड़ा कर दिया जाता है, और उसके नीचे लगभग 5 दिए या और भी ज्यादा दिए हो सकते हैं वह रखे जाते हैं, और उनका फल फूल आदि धूप आदि से पूजन किया जाता है। जो 5 तरह के गन्ने और जो 5 तरह के गन्ने हैं लगाए गए हैं, वह पंच तत्व का प्रतीक होते हैं। क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, इसलिए हम उसको ऑनर दे रहे हैं, हम उसको ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं, और इसलिए हम उस पंच तत्व के प्रतीक की पूजा करते हैं। और जो उसके अंदर जो दिए रखे जाते हैं वो सूर्य का प्रतीक होते हैं। इसका मतलब यह है कि सूर्य की किरणों से ही हमारे पंच तत्व से बना यह शरीर चल रहा है, और इसके लिए ही हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। जो भी हमारे यहाँ खुशी का मौका आया है उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। इस तरह से इसकी पूजा की जाती है। दूसरे दिन सुबह, यानी अब चौथा दिन हो गया है। पहले दिन नहा खा, दूसरे दिन खरना, तीसरा दिन छठ का दिन होता है जिस दिन आप शाम को अर्घ देते हैं और घर आकर कोसी भरते हैं, और चौथा दिन होता है जिस दिन आप सुबह उगते सूरज को अर्घ देने के लिए जाते हैं। व्रती फिर से एक सूप में 5 फल, नारियल और बहुत सारे और सामान, कुछ लोग श्रृंगार का भी सामान रखते हैं, क्योंकि छठ को माता के रूप में भी देखा गया है। दुर्गा देवी का 7वां रूप माना गया है छठ माता को, जो कि परिवार और बच्चों की देखभाल करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं, उनके जीवन और स्वास्थ्य का कारण है। इसलिए उनको भी श्रद्धा से इस दिन पूजा जाता है। कहीं कहीं यह माना जाता है कि जो छठ माता है वही जो सुबह की जो उषा होती है, जो सूर्य की पहली किरण होती है, वही छठ माता होती हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन सुबह सुबह उठ के सप्तमी के दिन, अब यह सप्तमी का दिन हो गया, चौथा दिन, इस दिन फिर से सारे प्रसाद और फल फूल रखकर सूप में लोग फिर से नदी पे या तालाब पे पहुंच जाते हैं, और फिर आधी कमर तक पानी में डूबकर उगते हुए सूर्य को फिर से अर्घ दिया जाता है। उन्हें जीवन के लिए और घर की खुशियों के लिए धन्यवाद दिया जाता है। लोग अपने घर की जो कोसी रहती है उसको भी, जो मंडप हमने बनाया था गन्नों का, उसे भी ले जाते हैं और पूजा के स्थान पर रखकर उसकी पूजा करते हैं। वहां बैठकर कथा सुनते हैं। एक कथा के अनुसार एक राजा की और एक रानी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान की उपासना की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। परंतु वह पुत्र जब जन्म लेता है तो वह मरा हुआ रहता है।
फिर षष्ठी माता प्रकट होती हैं और उन्होंने कहा कि इस व्रत को करो जिससे कि यह पुत्र जी उठेगा। राजा और रानी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, जिसके प्रताप से उनका पुत्र जी उठता है। इस कहानी को और कहीं कहीं जो रहता है कि बोला गया है कि सीता माता ने भी यह व्रत किया था, और अंगराज कर्ण जो कि सूर्य पुत्र हैं, महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, उन्होंने भी यह व्रत को किया था। इस तरह से इस व्रत की विभिन्न तरह की कहानियों को वहाँ पर कहा और सुना जाता है। ये भी कहा गया है कि द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से पांडवों को खोया हुआ राज्य मिला। सो इस तरह की सारी कहानियों को लोग भीगे हुए चने हाथ में रखकर सुनते हैं। अच्छा, इस दिन जो व्रती रहता है वह कोशिश करती है, जो महिला रहती है, कि वह पीले रंग के वस्त्र को धारण करे। पीले रंग के वस्त्र को धारण करके इस पूजा को किया जाता है। कहीं कहीं पर लोग यहाँ तक मानते हैं कि कोई भी बिना सिला हुआ वस्त्र पहना जाता है। महिलाएं सिर्फ साड़ी को बहुत अच्छे से लपेट लेती हैं और वही वस्त्र को पहनकर वे जाके पूजा करती हैं। पूजा कर लेने के बाद, कहानी सुन लेने के बाद, सुबह का अर्घ जो सप्तमी को दिया गया है, उसके बाद छठ का प्रसाद खाकर जो व्रती है वह अपना व्रत तोड़ते हैं और इस प्रसाद को लोग आपस में बांटते हैं। इस प्रसाद का बड़ा ही महत्व है। घाटों में, गंगा के घाट में या जहाँ पर भी यह होता है, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, वहाँ पर कई भक्तों की भीड़ देखी गई है जो हाथ फैलाकर प्रसाद मांगते हैं। और इस प्रसाद को प्राप्त करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि यह बहुत ही शुद्धि से बनाया गया है, बहुत ही कठिन उपवास रखकर इसकी पूजा की गई है और जीवन के स्रोत भगवान सूर्य को यह अर्पित किया गया है। इसलिए इस प्रसाद की ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही पावन होती है, ऐसा माना गया है। इस उपवास को लोग मन्नत मांगकर भी करते हैं। कहा जाता है कि जो भी मन्नत मांगो अक्सर वह पूरी हो जाती है, इसलिए भी लोग यह उपवास करते हैं। कुछ लोग इस उपवास को लगातार 12 वर्ष तक करते हैं, कुछ लोग आजीवन इस उपवास को करते हैं। यहाँ तक कि कहा गया है कि बिहार में कुछ क्षेत्रों में मन्नत की पूर्ति होने पर इवन मुस्लिम समाज द्वारा भी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो कि एक राष्ट्रीय एकता और हमारे सामाजिक एकता का प्रतीक माना गया है। इस तरह से छठ पर्व का बड़ा ही महत्व है। यह पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि जीवन के स्रोत भगवान सूर्य आपके जीवन में भी खुशियां लेकर आएंगे और उनके आशीर्वाद से आपके की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप सभी को छठ की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।